बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के बयान कि खान ने चोरी की हुई है इसलिए तलाशी से बच रहा है। ये बहुत देर कर दी नवाज शरीफ साहब ने। मेरे अब कबूलियत वाले भी परेशान है कि इनकी मकबूलियत कैसे लाई जाए। चंद लफ्ज बोलकर फिर साइलेंट मोड पर क्यों चली गई? तोशा खाना केस पर बहुत अच्छी सूरत हाल ये बनी है, बिल्कुल पास से अल्लाह ने करम किया है। अता तारड़ की बदजुबानी पर तहरीक इंसाफ का क्लासिकल जवाब। इस पर दिलचस्प मालूमाती तबसरे और तज्जिए दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लें कि नून लीगी भी अजीबोगरीब मुनाफिकत दिखाते हैं। जैसे शहबाज प्रवाज आवाम की चीखें निकलवा कर 4 साल हुकूमत करने के बाद कहे कि एक मौका और दे दें, तकदीर बदल कर रख दूंगा। जैसे अमरीकी एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों की इज्जत का जनाजा निकालने वाला शाहिद खाकान अब्बासी कहता है कि इमरान खान की वजह से बदनामी हो रही है। जिस शख्स के कपड़े उतरवाकर चेकिंग हो रही है वो कोई मामूली शख्स नहीं है। जो एयरपोर्ट के लॉन्च पर अपनी बेल्ट बांध रहे हैं वो पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पर सारे कपड़े उतरवाकर चेकिंग हुई। कितनी अजीब बात है कि मरियम सफदर, जो अपने कागजात में खुद मान चुकी है कि गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां ली, वो फिर भी इमरान खान की घड़ी पर तनकीद करे। खबर थी कि इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। ये खबर सुनकर मरियम सफदर को तकलीफ बर्दाश्त न हुई। तकरीबन 1.5 महीने के बाद ट्विटर पर नमूदार हुई गैर कानूनी BMW गाड़ियां लेने वाली, सवाल पूछने पर कैमरा बंद करवाने वाली। UAE की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया हुआ है। इमरान खान के वकला के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के फैसले पर मरियम सफदर ने लिखा, चोरी की हुई है इसलिए तलाशी से बच रहे हैं। याद रखें, मरियम सफदर के अपने जमा करवाए गए रिकॉर्ड से साबित शुदा है कि इन्होंने गैर कानूनी गाड़ियों के अलावा भी डिनर सेट, वाटर सेट, आइसक्रीम सेट, पाइन एप्पल से लेकर मुबैना तौर पर ऐसे खिलौने ले उड़ी थी। इसका तोशा खाना पर बात करना बनता ही नहीं। दूसरा, लोग इसके वालिद के बारे में क्या कहते हैं? तज़ियेकार मज़हर अब्बास का क्लिप देखें। अभी शहबाज शरीफ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जब डॉक्टर इजाज़त देंगे। अब मुझे नहीं पता वो डॉक्टर सऊदी अरब के लिए इजाज़त दे देते हैं, दुबई के लिए इजाज़त दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इजाज़त नहीं देते। देखिए, बहुत देर कर दी नवाज शरीफ साहब ने मेरे नुक्ते नज़र से, और अब कबूलियत वाले भी परेशान है कि इनकी मकबूलियत कैसे लाई जाए। चलें, कुछ थोड़ी बहुत महंगाई होती तो समझ में आती बात। 15 महीने का तो वो कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल कर रहे थे। वो डैमेज कंट्रोल करते करते वो इंजन बैठ गया है। जाएं तो सड़क पे निकलें तो आपको पता चल जाएगा। नून लीग के सहाफ़ी भी दूसरे नून लीगियों और मरियम की तरह मुनाफिकत करते हुए इमरान खान का मुआजना नवाज शरीफ की करप्शन से करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये खुद भी जानते हैं जेल में मुलजिम को बताए बगैर फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती थी। दुनिया का वाहिद केस है जिसमें नवाज शरीफ को गवाह सबूत और मनी ट्रेल पेश करने की आज तक इजाजत है। क्या नवाज शरीफ को भी कहा गया था कि अपने गवाह 30 मिनट में पेश करें, जैसे नफ्सियाती अलूम में है कि अगर आपने झूठ बोलकर किसी को हिप्नोटाइज करना हो या फिर किसी झूठ पर यकीन पक्का करना हो तो सबसे पहले ऐसा सच बोलना पड़ेगा जिस पर सामने वाले बंदे को पक्का यकीन हो कि ये सच है। लिफाफे भी बिल्कुल इसी तरह पहले एक सच बोलते हैं और फिर सच और झूठ को मिक्स करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। नून लीगी नजम सेठी, मुनीफ फारूक और मंसूर खान वगैरह जैसे सहाफ़ी भी बिल्कुल ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। झूठ बोलने से पहले कुछ इस तरह का सच बोलते हैं। ये क्लिप देखें। दे दिया। अच्छा, अब ये बात तो किसी अंधे को भी पता लग रही है कि रियासत का, हुकूमत का प्रेशर सेशन अदालत के ऊपर है। अब ये जो मामला है ना, केस तब्दील करने वाला, इसके अंदर ये अब ये खालिस्तान कानूनी बात है कि ये ज़ाब्ता फौजदारी में लिखा हुआ है। अक्सर अगर आप सेक्शन 526 को पढ़े, जिस स्पीड से समाअत कंक्लूड हुई है ना ट्रायल कोर्ट के अंदर, उसके अंदर मुझे फेयर प्ले के ऊपर डाउट है। हुकूमत मरियम सफदर के ट्वीट के चोरी की है इसलिए तलाशी से बच रहे हैं। इस पर शाहिद चौधरी ने लिखा, वो माँ सदके फिर से बोल पड़ी, तुम्हारी तलाशी ली गई तो टोकरे निकलेंगे टोकरे। मुदस्सर ने कहा, कह कौन रही है जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, फिर लंदन में फ्लैट्स निकल आए। मलिहा हाशमी का ट्वीट देखें। लिखा, अपने पैसों से तोशा खाना से घड़ी खरीद कर कौमी खजाने में जमा करवाने वाले को वो लोग चोर साबित करने पर तुले हैं जो पूरा मुल्क लूट कर खा गए। और जब अदालत ने पूछा तो जनाब की औलाद ने फरमाया कि हम तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं है। दूसरे जनाब ने तो तड़ी लगाई कि नैब की क्या मजाल कि मुझसे सवाल करे। वकार मलक का एक ट्वीट देखें। नवाज शरीफ से 9 माह अदालत कहती रही, खुदा का वास्ता कोई एक गवाह, कोई एक सबूत ले आओ, मगर वो स्वाय कतरी खत के कुछ नहीं ला सका। लिफाफे इसको जुल्म करार देते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा, मैं गवाह लाना चाहता हूँ, सिर्फ 2 दिन दे दें, तो जज ने मुस्तरद कर दिया। लिफाफे से इंसाफ कहते हैं। उस्मान सईद बसरा ने कहा, तोशा खाना का पागल खाना।
पहले तो टाइम बार्ड केस शुरू किया, फिर मियां वाली की कानूनी हद तोड़कर इस्लामाबाद चुना गया। फिर इस्लामाबाद में एक ऐसा जज चुना गया जो अपने मुश्तहर ख्यालात तक में इमरान खान के खिलाफ नफरत अंगेज रवैया दिखा चुका था। फिर रोजाना की बुनियाद पर चलाया गया। फिर इमरान खान से दिफा का हक छीना गया। फिर इसका हक तलबी शहादत सलब किया गया। और फिर छुट्टियों में जहां सारे मुल्क में ट्रायल सितंबर तक मुलतवी हैं, इस केस को सुबह से शाम तक सुना गया। जज के कंडक्ट पर सवालात को रद्दी में फेंक दिया गया। इस फैसले से पहले टाउट फैसला सुना रहे हैं। ये है खौफजदा पागल खाना केस का तोशा खाना केस। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान केस सुनने या ना सुनने का फैसला खुद करने की बजाय ये इख्तियार एक बार फिर जज हुमायूं दिलावर को दे दिया गया कि ये फैसला जज दिलावर खुद करेगा कि वो खुद ये केस सुन सकता है या नहीं। इस पर ये क्लिप देखें। चैलेंज करेंगे और जब वो चैलेंज करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ये रिलीफ मिलेगा। तो मुझे ये है तो टेम्परेरी, इसमें गला भी घोंटा गया है, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी सूरत हाल ये बनी है। बिल्कुल पास से अल्लाह ने करम किया है। कहा था कि एक मंसूबा जो है वो दुनिया पे लोग बनाते हैं और एक अल्लाह की ज़ात बनाती है। होता वही है जो मंसूबा अल्लाह की ज़ात बनाती है। तो एक मेजर रिलीफ ये इस सेंस में है कि अब वक्त निकल आया है। अब इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इधर मेंटेनेबिलिटी पे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला हो जाएगा या जज दिलावर के ऊपर इंशाल्लाह मेरिट पर फैसला हो जाएगा। तो मुझे ये मामला जो है वो अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पर थमता हुआ नज़र आ रहा है और एक बड़ा रिलीफ है जिसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा भी करना चाहिए। नून लीगी साबिक सदर रफीक तारड़ जो 73 तहाइफ ले उड़े थे, इसके पोते अता तारड़ अल मारूफ डेंटोनिक वाला बंदर भी नवाज शरीफ को भगोड़ा नहीं मानता। इसके मुताबिक नवाज शरीफ का जिस्म तो लंदन में है लेकिन रूह पाकिस्तान में घूमती है। ये भी गलीज ज़बान के साथ इमरान खान पर तनकीद करता रहा। इस पर तर्जमान PTI का दिया गया दिलचस्प जवाब देखें। लिखत जाहिल अपना मुंह ही बंद रख ले तो किसी हद तक जिल्लत से बच सकता है। जाहिल छिछोरेपन के नफसियाती मर्ज में भी मुब्तला हो तो अता तारड़ बनकर दुनिया के सामने फुदकता है। चोरों की गुलामी का जो बोझ दादा ने सर पर लादा, इसे उठाते उठाते पोता कमोबेश एक मस्खरा बन चुका है। बेवकूफ की लगाम पानामा क्वीन के हाथ में है। जुबान अपने काबू से बाहर है। दरबार के फराइज की बजावरी में इस शख्स को यह समझ ही नहीं आती कि दरबार और अदालत में फर्क होता है। तोशा खाना के जिन जज साहब की तर्जमानी के लिए अता तारड़ मैदान में उतरे हैं वो खुद अवाम और तारीख के कटहरे में खड़े हैं। तारीख की जिस गिरफ्त से जस्टिस रिटायर्ड मुनीर और जस्टिस रिटायर्ड कय्यूम नहीं बच सके, इससे आज के मुंसिफ भी नहीं बच सकेंगे। कठपुतली का छछोरा मावन हिम्मत करे, अपनी हुकूमत खुसूसन FIA के जरिए फेसबुक से राब्ता करे। अंग्रेजी लिखने में मसला है या ईमेल भिजवानी नहीं आती तो मुजरमों की नकम्मी सरकार की मामनत के लिए तैयार हैं। तअस्सुब के दाग डेंटोनिक से हरगिज नहीं मिटाए जा सकते। अता तारड़ अपने असल हजम में सुकड़े। अदालत को दादाजी की जागीर समझने की बजाय जज साहब को कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक ट्रायल से अलग होने का मशवरा दें। तर्जमान तहरीक इंसाफ। शहरियार अफरीदी के साथ होने वाले सलूक पर सहाफ़ी ज़ीशान अजीज़ ने लिखा, शहबाज शरीफ की हुकूमत को सियासी लीडरों पर इतना जुल्म करना चाहिए जितना बाद में अपनी बारी पर बर्दाश्त कर लें। मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा प्लेटलेट्स कम भी हो गए तो बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।